इमरान खान और बुशरा बीबी के पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी, नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल समेत 80 रहनुमाओं को मुल्क छोड़ने से रोक दिया गया। बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वालों को हवाई अड्डों पर रोक लिया गया। तहरीक इंसाफ के रूपोश सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा। परवेज इलाही के हमसाये के घर और एक निजी स्कूल की भी तलाशी। परवेज इलाही फिर भी ना मिल सके, अतराफ की सड़कें बंद। इमरान खान की तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा मलिका बुखारी का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, बस में होता तो 9 मई का दिन अपनी जिंदगी से मिटा देती। जमशेद चीमा ने कहा, 13 माह में जो बयानिया बना उसमें सीनियर क़यादत और इमरान खान शामिल हैं। इस तरह के बयानियों को ना रोक पाने में भी वो जिम्मेदार हैं। मलिका बुखारी का कहना था कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। मुल्तान में तहरीक इंसाफ हकीकी के क़याम का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकामी पार्टी चेयरमैन राव यासिर ने चैलेंजेस का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। साबिक MPA जावेद अख्तर अंसारी भी पार्टी छोड़ गए। रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद अब्बास जाफरी का भी पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बहावल नगर से साबिक MPA मियां मुमताज़ महारवी और आसिफ ने भी राहें जुदा कर ली। डॉक्टर हैदर अली पीपल्स पार्टी में शामिल। आयशा गुलालई काफ लीग की हो गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का PTI ना छोड़ने का ऐलान। मैं PTI के साथ रहूंगी और मैं PTI नहीं छोड़ूंगी। इमरान खान और PTI को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद डट कर खड़े हैं इंशाल्लाह और आखिर तक खड़े हैं। पार्टी का वर्कर हूँ, 27 साल से एक नजरियाती वर्कर हूँ और उसके साथ खड़ा हूँ। रियासत जबरी अलहदगियों वगैरह के जरिए जमात को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इमरान खान की जानिब से चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत। कहा, PTI सपोर्टर्स के खिलाफ रवा रखी गई यजीदियत की कोई हद नहीं। दावा किया गया कि अवाम के दिलों में तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दियां बढ़ रही हैं। राना सनाउल्लाह का दो टोक जवाब। कहा, अगर पेशी से छुपेंगे तो पुलिस इनके रिश्तेदारों के घर में तलाश करेगी। हम पर जो केसेस बनाए गए थे उनमें तो सजा मौत की थी। कहा, ये खुद पार्टी छोड़ने पर तैयार हैं, कहते हैं हम शर्मिंदा हैं। ऑडियो लीक्स पर बनाए गए कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल होंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन का तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई और अहकामात को गैर आईनी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। ऑडियो लीक्स कमीशन ने मुबैना ऑडियो से जुड़ी 4 शख्सियात आबिद जुबैरी, ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट, सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को कल तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 245 के नफाज को कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों को रोककर रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों को गैर आईनी करार दे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आर्टिकल 245 के नफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी करार दिया जाए। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया हुआ है। दरखास्त में विफाक, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर शख्सियात को फरीक बनाया गया है।
9 मई को जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने ट्वीट किया कि इमरान खान पर दौरान गिरफ्तारी तशद्दुद की इतलात आ रही हैं, पूरी कौम अपने कायद के साथ खड़ी है और आज पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। फिर 9 मई को ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने ट्वीट किया कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरा है। फिर 9 मई को इमरान खान के भांजे हसन नियाजी ने ट्वीट किया कि इमरान खान की जान खतरे में है, फैसल नसीर उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर सकता है। फिर 9 मई के वाकयात के अगले दिन 10 मई को ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, जिसमें यह भी लिखा कि मैंने कल ही कहा था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो ऐसी तहरीक चलेगी जिसका कोई लीडर नहीं होगा, और आज यह तहरीक शुरू हो गई है। और फिर जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। अगर ये साजिश थी तो इस साजिश में तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा मुलविस हो जाएंगे और शायद इमरान खान की दरख्वास्त से उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ जाएगा। इमरान खान ने आज अपनी पिटीशन में अपने ही पार्टी रहनुमा और हामी मीडिया को भी चार्जशीट कर दिया। उनके मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के बाद तहवील में उन पर तशद्दुद और मौत की अफवाहें एक साजिश के तहत फैलाई गईं ताकि अवाम में गम और गुस्सा फैलाकर उन्हें सड़कों पर लाया जाए। लेकिन दर हकीकत ये अफवाहें खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और PTI के ऑफिशियल अकाउंट्स और उनके हामी मीडिया ने फैलाई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हकाइक सामने आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक गलत फहमी है, हुकूमत आइनी तरमीम के जरिए नई मिलिट्री कोर्ट्स कायम नहीं कर रही। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पहले से मौजूद हैं, जिस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है उसी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। ये तो पता था कि इमरान खान फ्रॉडिया है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो दहशतगर्द भी है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं उन्होंने आज तक इमरान खान जितना बड़ा फ्रॉडिया और दहशतगर्द नहीं देखा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि सियासतदान के भेस में छुपे गद्दारों पर जो शहीद की बेकदरी करे वो सिर्फ गद्दार होता है। कहा, इमरान खान के अपने गुनाह और ज्यादतियां उनका पीछा कर रही हैं। मरियम नवाज ने कहा, वो और ना नवाज शरीफ इंतकाम पर यकीन रखते हैं, वो कुदरत के इंतकाम पर यकीन रखते हैं, अब वही देख रहे हैं। 9 मई का जो सान्या हुआ और बदकिस्मती से एक लीडर के मंसूबाबंदी और बहकाने पे एक जत्थे ने फौजी तंसीबात पर हमले किए, तारीख इसको कभी भुला नहीं पाएगी। इन दहशतगर्दों की मुकम्मल बेखनी की जाएगी, इनका मुकम्मल कानून के मुताबिक सफाया किया जाएगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर हाजिरी। शहबाज शरीफ ने कहा, एक लीडर के बहकाने पर शहदा और गाजियों की बेहुरमती की गई। जिन्होंने शहदा की बेहुरमती की वो कौम के मुजरिम हैं। इन दहशतगर्दों का कानून के मुताबिक सफाया किया जाएगा। वज़ीर आज़म का पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत का भी दौरा। कहा, इसी इमारत से 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई थीं। 100 साला रिकॉर्ड और तारीखी विरसे को तबाह कर दिया गया। तारीखी विरसा तबाह करने वालों को सजा ना दी गई तो ये पाकिस्तान को फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में पुलिस लाइंस में खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत हैं। अवाम और फौज शहदा के लवाहिकीन के साथ हैं और रहेंगे। GHQ में यौम शहदा की तकरीब के दौरान आर्मी चीफ की पाक फौज के सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से मुलाकात। कहा, पूरी कौम को आपके बाबा सिपाही इमरान शहीद पर नाज है। सिपाही इमरान ने 12 अप्रैल को अंगूर अड्डा में जामे शहादत नोश किया था। पुलिस लाइंस इस्लामाबाद के दौरे में भी आर्मी चीफ ने बच्चों से मुलाकात की और सर पर दस्ते शफकत रखा।
कोर कमांडर हाउस पर हमले के 16 मुल्जिमान को फौज के हवाले करने का हुक्म। मुल्जिमान में तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असम्बली अकरम उस्मान भी शामिल। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने हिरासत की इस्तदा की थी। कहा था कि मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कसूरवार पाए गए। अदालती फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ने कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया। सुप्रिटेंडेंट कैंप जेल को मजीद कार्रवाई के लिए मुल्जिमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल गहरी तशवीश का बायस है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को शदीद खतरा लाहक है। तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की खबरें परेशान कुन हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का शहरियों पर मुकदमा चलाने के लिए फौजी अदालतों का इस्तेमाल करने का इरादा तशवीशनाक है। ये बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून की जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वॉल्कर तुर्क की जनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा है कि पाकिस्तान को मुकम्मल लाकानूनियत में धकेल दिया गया है। महफूज और खुशहाल पाकिस्तान का वाहिद रास्ता इंसानी हकूक, जमहूरी अमल, कानून की हुक्मरानी के एहतराम के साथ हमवार होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कानूनी उमूर अताउल्लाह तारड़ ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, इमरान खान ने अपनी पिटीशन में जस्टिस एजाजुल एहसन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इमरान खान के जस्टिस एजाजुल एहसन पर जानिबदारी के इल्ज़ाम के बाद मुस्लिम लीग नून जस्टिस एजाजुल एहसन की किसी अदालत में पेश नहीं होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। गर्मी की शिद्दत टूट गई, मौसम खुशगवार हो गया। झंग, खुशाब, हाफिजाबाद, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, खुशाब, कमालिया और फैसलाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जारी। हाफिजाबाद में बारिश के बायस धान की फसल की काश्त में तेजी आ गई। झंग और खुशाब में मूसलाधार बारिश से बिजली की फराहमी मुतासिर। मार्च की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली 79 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने का फैसला जारी कर दिया। सारिफीन को मई के बिजली के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। रूस से सस्ता खाम तेल आ रहा है। कम कीमत रूसी तेल से अवाम को फायदा होगा। ईरान से गैस खरीदना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान पर पाबंदी भी नहीं चाहते। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर खान की रूस की निजी शिपिंग कंपनी के जहाज की कराची पोर्ट आमद पर तकरीब में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुस्तकिल तिजारती राब्ता खुश आइंद है। रूस से तेल खरीदने पर कोई दबाव नहीं। अमरीका का कहना है रूसी तेल खरीदारी पर एतराज नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल आज से सस्ते कर दिए गए। घी 69 रुपये और कुकिंग ऑयल 76 रुपये तक फी लीटर सस्ता मिलेगा। जूस इंडस्ट्री पर 10% FED का निफाज, शोबे की तरक्की में 45% कमी। इंडस्ट्री की तैयार करदा अशिया की फरोख्त 43 अरब रुपए तक रह जाने का खदशा। FED के निफाज के बाद फलों के गूदे की खरीदारी में नुमाया कमी। जूस इंडस्ट्री शरह नमू के हिसाब से 70 अरब रुपए तक बढ़नी थी। 5000 मुलाजमीन के साथ जूस इंडस्ट्री की आमदनी 60 अरब रुपए है। कराची के इलाके दो दरिया के करीब झगड़े में नामजद मुलजिम गिरफ्तार। झगड़ा 3 मई को रिहायशी इमारत के लिफ्ट में पेश आया था। लिफ्ट में मौजूद खवातीन ने मजीद अफराद को दाखिल होने से रोक दिया था। तल कलामी के बाद हाथापाई हुई। एक शख्स को खातून का गला दबाते भी देखा जा सकता है। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहुंचकर मामला रफा दफा कराया था। झगड़े के बाद खातून का शौहर असलहा लेकर निकल आया था, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। कराची के इलाके शालतीफ टाउन में घर से बेवा और 1.5 साल के बच्चे की लाश बरामद। खातून के गले पर तेज धार आले के वार, बच्चे को पानी में डुबोया गया। खातून का देवर काम से वापस घर पहुंचा तो लाशें देखकर पुलिस को इतला दी। डकैती के शवाहिद नहीं मिले, बज़ाहिर दुश्मनी का मामला लगता है।
लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, तीसरा फरार। डाकुओं की फायरिंग से डॉल्फिन एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ईरान की 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खैबर की रूनुमाई। अमरीका और फ्रांस की ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की मजम्मत। फ्रांसीसी वजारत खारजा का कहना है ईरानी सरगर्मियां जौहरी प्रोग्राम के तनाजुर में परेशान कुन है। मिसाइल तजर्बा सलामती काउंसिल करारदाद की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दुबई में इसराइली बाशिंदे के कत्ल के इल्जाम में 8 अफराद गिरफ्तार। दुबई पुलिस ने इसराइली बाशिंदे के कत्ल की गुत्थी 24 घंटे में सुलझा दी। इसराइली को कत्ल करने वाले इसराइली ही निकले। मुल्जिमान की वीडियो जारी। मुल्जिमान एक यूरोपीय मुल्क से दुबई पहुंचे थे। अमरीका अफगानिस्तान में गैर कानूनी मुसल्लह गिरोहों को खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रूसी वजीर दिफा सरगई शोइगु की बेलारूस में गुफ्तगू। कहा अमारात इस्लामिया के आने बाद गैर कानूनी मुसल्लह गिरोह मजबूत हो गए हैं। इन गिरोहों की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पड़ोसी ममालिक तक फैलने का खदशा है। रूस ने बेलारूस में कम शिद्दत वाले जौहरी हथियारों की मुंतकिली शुरू कर दी। यूरोपीय ममालिक का यूक्रेन को दिफाई इमदाद देने का सिलसिला जारी। फिनलैंड यूक्रेन को $120 मिलियन की इजाफी फौजी इमदाद देगा। फौजी इमदाद में तैयारा शिकन हथियार और बारूद शामिल है। पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है T20 ब्लास्ट में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। नॉटिंघमशायर आउटलॉज की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी कहते हैं कोशिश होगी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करूं। नॉटिंघमशायर आउटलॉज के कप्तान स्टीवन मलोनी ने कहा कि वो बहुत पुरजोश हैं कि शाहीन शाह अफरीदी हमारा बॉलिंग अटैक लीड करेंगे। नॉटिंघमशायर आउटलॉज के कोच पीटर मोर्स ने कहा कि शाहीन अफरीदी को यहां देखकर लगता है कि हमारी क्रिसमस हो गई है। नेशनल गेम्स के सबसे बड़े मुकाबले एथलेटिक्स आज से शुरू होंगे। सबसे पहले विमेंस की 10 किलोमीटर की रेस होगी। 100 मीटर रेस में कई एथलीट्स एक्शन में होंगे। शॉर्ट पुट मेंस और विमेंस पॉल वॉल्ट के मेंस और विमेंस के मुकाबले आज होंगे। 800 मीटर मेंस और विमेंस की रेसेस भी होंगी। ट्रिपल जंप और 400 मीटर रेस भी होगी। नेशनल गेम्स में आर्मी ने गोल्ड मेडल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। आर्मी 34वें नेशनल गेम्स से 101 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त है। वापडा ने 54 गोल्ड मेडल जीते, 50 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। नेवी के दस्ते ने नेशनल गेम्स में 26 गोल्ड मेडल समेत 89 तमगे हासिल कर लिए। नेशनल गेम्स के मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और फ्रांस के शहर कांस में जारी 76वें फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर हसीनाओं के जलवे। गुलकारों और अदाकारों ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। कांस फिल्म फेस्टिवल का कल आखिरी रोज।